हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 50 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सभी सोल्जर्स बुई को खाई से उठाने की कोशिश करते हैं। जनरल जू कहता है, कहाँ गई तुम्हारी ताकत, हटो मुझे दो। वो खींचता है और जानबूझकर चाकू निकालता है ताकि वो रस्सी को काट सके। थर्ड प्रिंस ये सब देखकर उसे रोकते हुए कहता है, क्या आप लिंग बुई को मारना चाहते हैं? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि जिसे मैजेस्टी खुद बचाना चाहते हैं तुम उसे मारना चाहते हो? जू भाग जाता है। थर्ड प्रिंस उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। जू को बंदी बना लिया जाता है। थर्ड प्रिंस उसके पास जाकर कहता है, क्यों तुम अपने साथी का वेट कर रहे थे? बट सॉरी, वो यहाँ आ भी नहीं पाएंगे। इसे जेल में डाल दो, इसे टॉर्चर करो जब तक ये पता न दे। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मरे या जिंदा रहे। सभी सोल्जर्स एग्री करते हैं और उसे लेके चले जाते हैं। यहाँ एक सोल्जर कहता है, हमने जनरल लिंग को ऊपर ले लिया है। थर्ड प्रिंस उसके पास भागते हुए जाता है। यहाँ सभी फिजिशियन बुई का ख्याल रख रहे होते हैं। जनरल अपना हाथ छोड़ दें, बट बुई अपना हाथ कस के पकड़ा होता है। मैजेस्टी सब देखता है और कहता है, तुम सब यूजलेस हो, ये अभी तक उठा क्यों नहीं है? फिजिशियन कहता है, जनरल लिंग ने अपना हाथ कस के पकड़ लिया है, वो जीतर के धागे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो धागा उनकी खाल पे फंस गया है। हम उस धागे को हटाना चाहते हैं बट वो अपना हाथ छोड़ ही नहीं रहे। हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। मैजेस्टी कहता है, धागा? थर्ड प्रिंस कहता है, ये शाओशेंग धागा है। जी शेंग बेहोश होने के बाद भी इसे किसी को छूने भी नहीं दे रहा है। मैजेस्टी कहता है, मिस चेंग कहाँ है? मैंने कहा था ना कि उन्हें यहाँ लेकर आओ। उनक काओ कहता है, वो तो बाहर ही है। मैजेस्टी कहता है, बाहर? तो उसे अंदर लाओ ना। काओ कहता है, उन्होंने कहा कि उनका और जनरल लिंग का रिश्ता खत्म हो गया है, वो उन्हें देखना भी नहीं चाहती हैं। मैजेस्टी चिल्ला के कहता है, खत्म? मैंने अलाउ किया रिश्ता खत्म करने के लिए, उसे अंदर बुलाओ। अगर वो अंदर नहीं आना चाहती तो उसे पकड़ के अंदर लेकर आओ। तभी एक फिजिशियन आकर कहता है, जनरल लिंग बहुत इंजर है और ठंडे मौसम की वजह से उन्होंने बहुत झेला है। हमें डर है कि वो रात में बच भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो किसी को भी छूने ही नहीं दे रहे हैं। हम उन्हें दवा भी नहीं दे पा रहे हैं। मैजेस्टी परेशान होता है। थर्ड प्रिंस कहता है, मैं शाओशेंग को अंदर लाता हूँ। पर जैसे ही वो बाहर जाता है उसे कुछ सुनाई देता है। यहाँ हमारी हीरोइन शाओशेंग बुई के लिए फ्लूट बजाती है ताकि बुई तसल्ली कर ले। बुई लेटा होता है। बुई को शाओशेंग की बातें याद आती है, उसे बिताए हुए हर पल जो उसने शाओशेंग के साथ गुजारे वो उन सभी को याद करता है। शाओशेंग फ्लूट बजाती है। बुई हर एक पल को याद करता है। उसे शाओशेंग की ओथ भी याद आती है। शाओशेंग के साथ वाले पल वो एक एक करके याद करता है। बुई फाइनली अपना हाथ ढीला छोड़ देता है। वो शाओशेंग के ख्याल में खो जाता है। वो फ्लूट सुनकर अपने हाथ खाली छोड़ देता है। फिजिशियन ये सब देखकर कहते हैं, जनरल ने अपना हाथ हटा लिया है, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जाओ दवाई लेकर आओ और उन्हें बचाओ। फिजिशियन उसे दवाई पिलाते हैं। मैजेस्टी तसल्ली करता है। शाओशेंग बाहर खड़ी होती है। फिजिशियन बुई की तबीयत बेहतर बताते हैं। शाओशेंग सब देखती है। यहाँ एम्प्रेस शाओशेंग का ख्याल रख रही होती है। शाओशेंग उठती है। एम्प्रेस कहती है, वो उठा है और तुम बीमार पड़ गई। शाओशेंग उसे सॉरी बोलती है। एम्प्रेस कहती है, तुम्हें पता है ना मैं ये सब देखकर चिंता में पड़ जाऊंगी। तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना नहीं चाहती। जी शेंग को तुम्हारी चिंता होगी अगर वो तुम्हें ऐसे ही देखेगा तो। शाओशेंग कहती है, अब हमारा इम्पॉसिबल है। एम्प्रेस कहती है, तुम उससे नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। शाओशेंग कहती है, कंट्री, गो सिटी, लोग ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम नहीं। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी वही करती। मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ। एम्प्रेस कहती है, ये तो अच्छी बात है, तुम ऐसा नहीं सोच रही। क्या तुम उससे इसलिए नाराज हो क्योंकि उसने लिंगी को मारा और अपनी सेफ्टी भी छोड़ दी? शाओशेंग उठकर कहती है, पता नहीं वो मेरे लिए सिंसियर है भी या नहीं। मुझे उस पर शक है कि कहीं उसने मेरी हेल्प करने के बदले क्राउन प्रिंस की टाइगर सील ना ले ली हो। इससे आप और क्राउन प्रिंस फंस गए। मैंने मैजेस्टी के सामने उसकी साइड ली। मैंने आपके साथ गलत किया। एम्प्रेस कहती है, वुमेन को मर्द के काम में पड़ना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी परेशानी क्यों नहीं समझूंगी।
और मैं तुम्हें दोषी क्यों ठहराऊं? शाओशेंग कहती है आप बहुत अच्छी हो, आप सब समझ के भी उसे नजरअंदाज कर देती हो, बट मैं वैसी नहीं हूँ। मैं ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो भी जीशंग ने मेरे साथ किया। अगर उसे दुश्मनों को मारना ही था तो वो मुझे बता तो सकता था, मैं भी उसके साथ चलती। वो जहाँ भी होता मैं उसके साथ होती, बट उसने मुझे छोड़ा, भले ही मेरी भलाई के लिए, बट मैं उसे माफ नहीं कर सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बचपन में छोड़ा और उसने भी मुझे छोड़ दिया। आपने और मैजेस्टी ने मुझे सिखाया कि कपल तो एक होते हैं, है ना? पर उसने मुझसे सब छुपाया जिसमें मैंने उससे दिल से प्यार किया। क्या उसने हमें एक माना? एम्प्रेस कहती है आर यू श्योर? शाओशेंग एग्री करती है। एम्प्रेस कहती है तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार हुआ क्या? शाओशेंग एग्री करते हुए कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों ये सब हुआ। एम्प्रेस कहती है ठीक है, मैं सब पता करके तुम्हें बताती हूँ, बट याद रखना तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। शाओशेंग कहती है आप इतनी अच्छी क्यों हो? मैं आपका कर्ज पूरी जिंदगी कैसे चुका पाऊंगी? एम्प्रेस कहती है मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, बट आई होप कि तुम किस्मत वाली बनो, अच्छे से जीना। शाओशेंग उसके गले लग के रोती है। एम्प्रेस मन में सोच के कहती है ब्रेव बनना, सच्चाई का पता लगाना मैंने सब तुम्ही से सीखा है। यहाँ मैडम चुन्यू जेल में कुछ बना रही होती है। शाओशेंग और युआनशेन वहाँ आते हैं। शाओशेंग आगे बढ़ के डर जाती है। युआनशेन कहता है मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। वो सभी आगे बढ़ते हैं। वो कहता है जब से मैडम चुन्यू ने मार्केस चेंगन रेजिडेंस में लड़ाई देखी वो तो पागल ही हो गई है। वो किसी को भी देखकर काटने लग जाती हैं। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे नहीं मिली है। शाओशेंग कहती है क्या वो पागल हो गई है? मैं बस अपना डाउट क्लियर करने आई हूँ। मैंने देखा लिंग ही मैडम चुन्यू के साथ कैसे ट्रीट करते थे। वो लविंग कपल बिल्कुल भी नहीं थे, तो क्यों लिंगी उनसे शादी करने के लिए डेस्परेट था? युआनशेन कहता है तो उनकी शादी के पीछे कुछ था। शाओशेंग मैडम चुन्यू को देखती है और कहती है लिंगी मर गया, आपको कुछ कहना है तो कह सकती हो, मैजेस्टी तुम्हें माफ कर देंगे। मैडम चुन्यू कहती है मर गया? वो हंसती है और पागलपंती करती है, वो वाकई में मर गया? शाओशेंग एग्री करते हुए कहती है उसका सर काट दिया। मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि उसका शरीर ऐसे ही दफना दो ताकि कोई भी उससे रिस्पेक्ट ना दे सके। आपका क्या? आपको तो जिंदा रहना है। मैडम चुन्यू उठ के कहती है मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। युआनशेन कहते है ये पागल हो गई है। शाओशेंग कहती है गेट खोलो। युआनशेन कहते है ये वाकई में पागल है। शाओशेंग कहते है गेट खोलो, मैंने कहा ना। युआनशेन गेट खुलवाता है। मैडम चुन्यू अंदर होती हैं। शाओशेंग अंदर आकर कहती है क्या तुम्हें पता है उस वक्त तुम्हारा मिसकैरेज क्यों हुआ? मैंने तुम्हारी मेट से पूछा, उसने कहा कि लिंगी ने तुम्हारे खाने पीने में एक दवाई मिलाई थी। अगर आप उस मेडिसिन को कई साल से ले रहे हो तो तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। लिंगी और पेनकुन मिलकर उस सबूत की चिंता नहीं करते और आप मार्केस चेंगेंग रेजिडेंस में आराम से रह सकती थी। उस जैसा घटिया विलेन लिंगी आपको ब्लैकमेल करने देगा? यही नहीं, उसने सोचा कि आप पूरी जिंदगी बिना सपोर्ट के ही रहे ताकि वो तुम्हें मैनिपुलेट करे सो दैट तुम उसे ब्लैकमेल ना कर सको। मैडम चुन्यू रोती है। शाओशेंग कहती है रहने दो, तुम पागल हो गई हो, अब ये सब कहने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा ही हुआ अब तुम्हें सच जानने के बाद भी ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। अब कहने का क्या फायदा? अच्छा ही हुआ अब तुम सच जानने के बाद ज्यादा सफर नहीं करोगी। मैडम चुन्यू को फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मूर्ति शानसाई टेम्पल पे पहुंचाने को कहती है। वो शानसाई टेम्पल की मूर्ति को याद करती है और हंस जाती है। वो पागलपंती करती है, बकवास करती है। शाओशेंग सभी देखती है वो कितनी पागल हुई है। युआनशेन बाहर आके कहता है क्या ये वाकई में पागल हो गई है या फिर नाटक कर रही है? शाओशेंग कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस जीना चाहती है इसलिए पागल बन के जी सकती है। जैसा मैडम हु ने झेला अब ये वैसा ही झेल रही है, यही किस्मत है, इसका कर्मा है। युआनशेन कहता है अब क्या करना है? शाओशेंग कहती है शानसाई टेम्पल चलो, इन्होंने एविडेंस वहीं छुपाया होगा। आई एम श्योर वो मैडम रुयांग को गिफ्ट में जरूर दिया होगा। यहाँ फिजिशियन मेडिसिन प्रिपरेशन करते हैं। जू को बदबू आती है,
वो कहता है यहाँ जनरल लिंग को मेडिसिन देना ठीक नहीं। मैजेस्टी कहता है ये मेरा आइडिया है, इसे यहाँ मेडिसिन दिलवाने का, क्या कोई प्रॉब्लम है? जू मना करता है। जी कहता है सभी हैं यहाँ, हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली गो सिटी में हुआ क्या था। मैजेस्टी और सबकी निगाहें बुई पे होती है। जी कहता है जनरल लिंग। बुई कहता है मेरा नाम हु है, लिंग नहीं। मैजेस्टी थोड़ा मन में बुरा मानता है। बुई कहता है मुझे याद है वहाँ एप्रिकॉट का पेड़ लगा था, मैं बहुत एक्टिव और ली बहुत कमजोर था, बट उसे एप्रिकॉट खाना बहुत पसंद था। उसने मुझसे कुछ फ्रूट उतारने को कहा। जब मैं उतार रहा था मेरी ड्रेस फट गई थी, मुझे लगा कि मदर मुझे जरूर पनिश करेगी। ली कहता है कोई बात नहीं, हम ड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं तुम्हारे क्लोथ्स पहनकर चला जाऊंगा, देखते हैं अंकल पहचानते हैं भी या नहीं। जब मैं वापस आऊंगा मैं कह दूंगा कि मेरे से कपड़े फट गए हैं, आंट तुम्हें नहीं डांटेगी। वुशांग कहता है मेरे पेरेंट्स तुम्हें नहीं डांटेंगे, बट आंट ज्यादा गुस्सा करती है, वो तुम्हें पनिश जरूर करेगी। ली एप्रिकॉट वुशांग को देता है। वुशांग कहता है मुझे इससे एलर्जी है, मुझे रैशेज हो जाएंगे। ली कहता है तुम्हारे लिए नहीं, आंट और अंकल के लिए है, उन्हें अगर मेरे एप्रिकॉट मिलेंगे तो वो मेरी तारीफ मेरी मदर से करेंगे। अगर मदर मुझे पनिश भी करना चाहेंगी तो वो उन्हें रोक देंगे। वुशांग हंसता है। वुशांग ली के कपड़े पहनकर अपने फादर के कमरे में जाता है। वो वहीं एप्रिकॉट छोड़ के जाना चाहता था, तभी बाहर से आवाज आती है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब खुद देखूंगा। जनरल हुचोंग अंदर आते हैं। वुशांग छुप जाता है। जनरल हुचोंग ड्रेसअप करता है। लिंगी बताता है वैन क्लान मदद के लिए नहीं आई। दूसरे एम्परर ली ने आधे देश पे कब्जा कर लिया। वैन क्लान अब टिक ही नहीं सकता, पता नहीं कौन दुनिया पे राज करेगा। वैन क्लान के लिए रिस्क लेना जरूरी है, उन्हें हमारी चिंता नहीं है, तो क्या हम गो सिटी को उनके लिए डिफेंड करें? मैंने सुना दूसरे एम्परर ली ने 2 लाख सोल्जर्स की मदद भेजी है, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, क्यों ना हम पीछे हट जाएं? वो कहता है तुम मेरे साले हो, इसलिए अगर आज के बाद तुमने गो सिटी को छोड़ने को कहा मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। वुशांग सब कुछ छुप के देखता है। हु जैसे ही कपड़े पहनता है, लिंगी पीछे से छुरा घोंक के उसे मार देता है। लिंगी कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुम्ही ने मुझसे ये सब करवाया। वो कहता है तुम एनिमी से मिले हुए हो। लिंगी उसका मुंह बंद करके कहता है तुम सिटी छोड़ना नहीं चाहते, सरेंडर करना नहीं चाहते, क्या तुम हमें मरवा के खुद हीरो बनना चाहते हो? दूसरे एम्परर ली ने 2 लाख सोल्जर्स भेजे हैं, हम सभी मरने वाले हैं, कोई भी मदद नहीं है। तुम्हें लगता है श्वान क्लैन आएगा और हमें बचा लेगा? नहीं, वो नहीं आएंगे और ना ही यू क्लैन आएंगे, कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा। हु तब तक मर चुका होता है। लिंगी कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, सबकी भलाई सिर्फ इसी में है, मुझे ब्लेम मत करना। वो हु की बॉडी गिरा देता है। यहाँ मैजेस्टी गुस्से में कहता है स्काउंड्रल, लिंगी भगोड़ा था, हु ने उसे सिर्फ वेयर हाउस देखने बुलाया, लड़ाई के लिए नहीं। अगर हु नहीं होता तो वो आर्मी में जाने के लायक था भी नहीं। बुई कहता है लिंगी किसी से मिला था, बट मैं जानता नहीं था कि वो कौन था। पता लगाने के लिए मैं शाओचुन गया और मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं पेनकुन था। यहाँ लिंगी ने हु को मार दिया। तभी एक सोल्जर आके कहता है मैंने इसे सरेंडर करने को मनाने के लिए कहा था, तुमने तो इसे मार दिया। लिंगी कहता है ये जिद्दी है, सरेंडर कभी नहीं करेगा, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मेरी जिंदगी मेरे फ्यूचर पे बात आ जाती, इसलिए मैंने इसे मार दिया। क्या तुम मेरी फैमिली को छोड़ सकते हो? सोल्जर कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, जनरल हुचोंग मर गए तो सिटी में घुसने का अच्छा मौका है, हम गो सिटी को बचाएंगे नहीं, यही एम्परर वैन की फेलियर होगी। चलो मास्टर को अंदर लाते हैं। लिंगी कहता है झूठ बोला तुमने कहा कि तुम मेरी फैमिली को छोड़ दोगे। सोल्जर कहता है सिर्फ तुम्हें और किसी और को नहीं, अगर कोई हु बचा तो वो फ्यूचर में बदला लेगा जरूर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फ्यूचर में तुम्हें मार्केस का टाइटल मिलेगा, क्या उस वक्त औरतों की कमी होगी? मैंने तुम्हें इसे मारने को नहीं कहा था, वो सोल्जर खुद ही देख लेते, बट अब चलो यहाँ से। यहाँ मैजेस्टी सब सुन के रोता है। वो कहता है जब गो सिटी गिरी कोई भी बच्चे और औरतें बचे ही नहीं थे, ये स्काउंड्रल्स। जू कहता है तो एम्परर ली के सोल्जर ने ये सब करवाया तो तुम और जुनहुआ कैसे बचे?
वही कहता है कमरे में आग लग गई थी, मैं धुएं से बेहोश हो गया। शायद मैं लकी था क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब मुझे होश आया रात हो चुकी थी, सभी जगह बॉडीज पड़ी हुई थी। वूशांग बाहर निकलता है और तलवार को उठाता है। जुनुआ उसे पकड़ के कहती है चुप रहो, नहीं तो लोग सुन लेंगे और वापस आ जाएंगे। वो सभी इधर उधर देखते हैं, ऊपर सभी के सर लटके होते हैं। जुनुआ डर जाती है। वूशांग भी सभी की मुंडी देखता है। वही कहता है मैंने और ली ने कपड़े बदले थे, इसलिए वो मेरी जगह मर गया। हमें डर था कि रिबेलियन आर्मीज आसपास ना हो, इसलिए हम उनकी मरी हुई बॉडीज में 2 दिन 2 रातें छुपे हुए थे। ना तो हमने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, हमें बस वहाँ से बाहर निकलना था। वो ही उठकर कहता है तब से आंट अपना दिमाग खो देती और बेवकूफी वाली हरकतें करती। वो बार बार ली को याद करती और कैपिटल में वापस आने की बात करती। कैपिटल में लौटने के लिए हमने भीख मांगी, हमने बचा हुआ खाना खाया, हमने कई बार अपनी जान गंवाई। ये सब 2 साल झेल लेने के बाद फाइनली हम जब कैपिटल में पहुंचे और आपसे मिले। फ्लैशबैक में मैजेस्टी खड़ा होकर पूछता है बच्चे कौन हो तुम? वो ही कहता है आंट ने मुझे ली कहने को कहा ताकि लिंगी मुझे मार न सके। उस वक्त आंट पागल नहीं हुई थी और मैं बच्चा था, बट लड़ने के लिए मेरे पास पावर नहीं थी। यहाँ वूशांग अपना नाम लिंग बुई बताता है। मैजेस्टी खड़ा होता है। जो कहता है ये तो एक तरफा स्टेटमेंट है क्राइम से बचने का। मैजेस्टी कहता है बकवास बंद करो, बोलने दो उसे। वही कहता है कोई भी मुझ पे बिलीव करेगा ही नहीं क्योंकि तब मैं बच्चा था। लोगों को लगेगा आर्ट ने मुझे झूठ बोलने को कहा क्योंकि वो लिंगी की दूसरी शादी से खुश नहीं थी। सो मुझे बदला लेना था। सो ली की आइडेंटिटी का यूज करके मैं अपने फादर के गद्दार से बदला ले सकता था, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। बट मुझे शांति नहीं मिली। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था कि मैंने ऐसे लिंगी को मार दिया। मुझे रिवेंज चाहिए था, मेरे फादर का, पूरे हू क्लान का रिवेंज लेना था। गूस सिटी के लोगों का रिवेंज भी मुझे लेना था। मुझे उन सभी का बदला लेना था जिसका गूस सिटी को गिरने में हाथ था। मैजेस्टी और कुयू रोते हैं। जब मैं कैपिटल लौटा मैंने इन्वेस्टिगेट किया। लिंगी ने सारे सबूत मिटा दिए। वो एक एक करके सभी को अपने रास्ते से हटवाता चला गया। बट एट द एंड मैं हार गया। जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उसने सभी को मार दिया, इंक्लूडिंग पेनकुन। मेरी आंट ये दर्द बर्दाश्त कर ही नहीं पाई, वो ऐसे ही मर गई। वो शांति से भी नहीं मर पाई, इसलिए मेरे पास ना कोई एविडेंस था और ना ही विटनेस। मैंने सारी होप खो ही दी थी। बस मुझे उस गद्दार लिंगी को जस्टिस देना था, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। मैजेस्टी सब सुन के रो जाता है। वो खड़ा होकर कहता है बच्चे तुम मुझे पहले बताओ कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? फ्लैशबैक में बुई ने अपना नाम लिंग बुई बताया था। अब बुई अपना रियल नेम हु वूशांग बताता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.